नमस्कार। मैं जो भी बातें आपको वीडियो के अंदर बताती हूँ वह सारी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और ओरिएंटेड बातें होती है। अगर आप एसपीएनएफ के द्वारा अपना बगीचा ग्रो करवाना चाहते हैं, अपना ऑर्चर्ड ग्रो करवाना चाहते हैं, तो इसके पीछे एक इकाई है। वही उसी इकाई से आज मैं आपको अवगत करवाना चाहती हूँ। वह इकाई क्या है? वह है यह गोबर, काऊ डंक, देसी गाय का गोबर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 1 ग्राम गोबर कितना होता है? लगभग इतना। मुझे यह ज़्यादा ही लग रहा है। 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। कैसे जीवाणु? चलिए समझते हैं। तो जो देसी गाय का गोबर है उसमें माइक्रोब्स पाए जाते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स वह होते हैं। वो काम क्या करते हैं? वो ज़मीन में जितने भी न्यूट्रेंट्स होते हैं, वह न्यूट्रेंट्स चाहे आप खाद के ज़रिए डाल रहे हैं, चाहे वहाँ पर केंचुआ कार्य कर रहा है या कोई और साधन है, तो जितने भी न्यूट्रेंट्स ज़मीन में होते हैं वह न्यूट्रेंट्स सारे कच्चे न्यूट्रेंट्स होते हैं। उसे पौधा डायरेक्टली नहीं ले पाता है, वह पौधा यूज़ नहीं कर पाता है, उसको पहले पकाना होता है। तो यह माइक्रोब्स न्यूट्रेंट्स को पकाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँगी। यदि हम जब किचन में होते हैं तो किचन में हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे आटा है, दाल है, चावल है, तो वह सारी कच्ची जब होती है तो उस समय आप उसे नहीं खा सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से पौधे में चाहे सारे न्यूट्रेंट्स भी उपलब्ध है, चाहे नाइट्रोजन है, कॉपर है, बोरोन है, जितने भी न्यूट्रेंट्स यदि यह सारे मिट्टी में पहले से है, तो यदि यह कच्चे है और यह माइक्रोब्स नहीं है वहाँ पर इसे पकाने के लिए, तो पौधा उसे नहीं ले पाता है, वह वहाँ पर ऐसे ही पड़े पड़े रहते हैं। तो इन माइक्रोब्स का यह बहुत बड़ा काम है, यह बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो यह माइक्रोब्स कहाँ से आते हैं? यह आएंगे गोबर से। ईश्वर ने केवल देसी गाय को ही यह वरदान दिया है कि उसी के पेट में यह माइक्रोब्स बनते हैं, और अन्य किसी भी जीव के पेट में यह माइक्रोब्स नहीं बनते हैं। यह केवल देसी गाय के गोबर में ही बनते हैं, और यह इतनी बड़ी तादाद में बनते हैं कि 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ माइक्रोब्स होते हैं। अब यह माइक्रोब्स जब मिट्टी में रहेंगे तो वहाँ पर अपनी यह फैक्ट्री बनाते हैं, न्यूट्रेंट्स को पकाने का कार्य करते हैं। तो वहाँ पर इन्हें फ़ायदा क्या हो रहा है? पौधे को तो यह फ़ायदा है कि उसे न्यूट्रेंट्स अवेलेबल फॉर्म में मिल जाते हैं, लेकिन माइक्रोब्स को क्या फ़ायदा है? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि पौधा कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो पौधे का कार्बोहाइड्रेट का एक भाग ज़मीन में जाता है, जड़ों के पास जाता है। तो उसे जड़ें नहीं लेती है, बल्कि वह उन जीवाणुओं को जाता है, उन माइक्रोब्स को जाता है। वह पौधा माइक्रोब्स को कार्बोहाइड्रेट देता है और माइक्रोब्स पौधे को न्यूट्रेंट्स देते हैं जिसकी उसे आवश्यकता होती है। जिस भी न्यूट्रेंट्स की पौधे को डेफिशिएंसी है, जिस भी न्यूट्रेंट्स की पौधे को कमी है, वह पूरी कर देते हैं यह माइक्रोब्स, और पौधा बदले में कार्बोहाइड्रेट देता है। तो इस तरह का तालमेल इसके बीच बनता है। तो यह तो हो गई बात। जो आज से पहले है, तो देसी गाय का गोबर आज से पहले भी यूज़ किया जा रहा है, करते आ रहे हैं, इसका फ़ायदा पहले से भी लेते आ रहे हैं। लेकिन इसे यदि टेक्निकल तरीके से देखा जाए, नए तरीके से देखा जाए, तो इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले क्या करते थे? जब गोबर को सड़ाते थे और फिर तौलिए में डालते थे, प्लांट बेसिन में डालते थे। लेकिन अब क्या है? पहले उस समय क्या होता था, जब उसको प्लांट बेसिन में डालते थे तो ज़्यादा जितनी मात्रा में गोबर में माइक्रोब्स है उतनी ही मात्रा में वह ज़मीन में जाते थे। लेकिन अब एक नई विधि आई है, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। उसमें क्या होता है? उसमें जीवामृत और घन जीवामृत बनाया जाता है। उसके अंदर क्या होता है? जीवामृत एक कल्चर होता है, एक जामुन होता है, उसके अंदर यह माइक्रोब्स बढ़ते हैं, इनकी मात्रा बढ़ती है। तो जैसे 1 ग्राम में 300 से 500 करोड़ होते हैं, तो यह बढ़ते हो जाएंगे, बढ़ के 1000 हो जाएंगे। कुछ समय बाद यह बढ़ते रहेंगे उस कल्चर के अंदर। तो जैसे वह बढ़ रहे हैं, तो 3-4 दिन के अंदर वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएगी, और फिर जाके वह मिट्टी में आएगी। यदि मिट्टी आपकी स्वस्थ है तो वह मिट्टी में भी अपनी संख्या को बढ़ाएगी और वहाँ पर अच्छे से कार्य करेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको इस विधि को ज़रूर अपनाना है, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग ज़रूर करनी है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि 2020 से ही खाद मेरे बगीचे में बिल्कुल बंद है, खाद नहीं डाली जाती है। तो यह सारे न्यूट्रिएंट्स पौधे को कहाँ से मिलते हैं?
यहीं से मिलते हैं। हम यूज़ करते हैं जीवामृत का और घन जीवामृत का, और पौधे को भरपूर मात्रा में न्यूट्रेंट्स मिलते हैं। किसी भी न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी पौधे के पास नहीं रहती है। आप सोचिए, आपके आसपास जो यह जंगल खड़े हैं, आपके आसपास पेड़ पौधे तो अवश्य ही होते होंगे, जंगल तो अवश्य ही होते होंगे, तो वहाँ तो कोई न्यूट्रेंट्स नहीं दे रहा है, ना कोई फॉलियर स्प्रे कर रहा है, ना कोई खाद डाल रहा है। तो यदि आप जंगल का कोई एक पत्ता प्रयोगशाला में ले जाएंगे और उसका टेस्ट करवाएंगे तो उसमें किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं मिलती है। तो वहाँ पर कौन कार्य कर रहा है? वहाँ पर यही माइक्रोब्स कार्य करते हैं, केंचुए कार्य करते हैं। तो आपको विश्वास रखना होगा कि यह विधि ज़रूर आपके काम आएगी। और ना ही जंगल में ड्रॉट की अवस्था, जब सूखा पड़ता है तो पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे रहते हैं, वह बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी की अवस्था ही ऐसी बनी होती है। उन्हें तब भी पानी मिल रहा होता है, क्योंकि जंगल की मिट्टी बिल्कुल स्वस्थ होती है। हम क्या करते हैं, जब लीफ ड्रॉप होती है, पत्ते गिरते हैं, तो सारे पत्तों को एकत्र कर दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है, जो कि गलत है। यह ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है और आपको नुकसान भी पहुंचा रहा है। यदि आप इस विधि को डिटेल में समझना चाहते हैं, अच्छे से संक्षेप में समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में इस विषय पर अच्छे से बनाऊंगी। और यदि आप इससे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जानना चाहते हैं तो इसके लिए सुभाष पालेकर, पद्मश्री सुभाष पालेकर जी की एक किताब भी है, आप वहां से भी सीख सकते हैं। अब इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन निकालते हैं। सबसे पहले क्या आपको गोबर देसी गाय का लेना है और उसे मल्टीप्लाई करना है जीवामृत के जरिए और प्लांट बेसिन में डालना है। और इसकी कोई रेशो नहीं है, आप जितनी ज़्यादा संख्या में डालेंगे इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, इसका फ़ायदा ही होता है। तो उससे माइक्रोब्स ज़मीन में जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाएंगे, और आपको आग नहीं लगानी है और वनस्पति को हरा भरा रहने देना है। जो प्रक्रिया, जो प्रकृति का नियम है, उसका उल्लंघन आपको नहीं करना है, प्रकृति के विरुद्ध आपको नहीं जाना है। तो इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।